उनको मुकम्मल करना पड़ता है। तो हमने वहाँ पे दरख्वास्त दी, सिर्फ FIR कटवाया। क्या समझते हैं, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है कि कौन ले गया होगा उसे? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। इतना मालूमात होता तो फिर इंशाल्लाह न तो हमारे को ये पुलिस स्टेशन पे अपना कंप्लेन करवाना पड़ता, न किसी अखबार को, अच्छा, न तो इसमें आपका परेशानी क्या बात है? दिल क्या कहता है आपका कि कहाँ है? हम तो इस वक्त कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो कहाँ पे किसी दूसरे मदरसे में दाखिला लिया या और कहीं गए हैं। हमने बात की गुल रहमान के रिलेटिव से, उनके भाई, उनके फादर और उनके चचा से। उन्होंने यही कहा कि उनका बच्चा 16 साल का लड़का जो आज से 1 महीने पहले गायब हुआ, उसकी कोई खबर नहीं है आज तक। और इन्होंने पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन एज़ यूजुअल हमारे पाकिस्तान में जिस तरह से होता है, पुलिस से मदद मांगने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं आता। इसी तरह इनके पास भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो एक हफ्ता या 15 दिन तो खाली प्लानिंग में लग जाते हैं, मॉनिटर करने में 6-7 लोग जाते हैं और उसको उठा के ले आते हैं। 15 लाख भी लिए हैं। जैसी पार्टी होती, मतलब हमारी गैंग में एक खवातीन थी हमारे पास। हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं नाज़िमाबाद के इलाके गुज्जर नाला के पास, जहाँ पे रहता था एक लड़का अयाज, जिसके जो गुज़िश्ता दिनों रमज़ान के महीने में लापता हो गया। अब उसके वालिदैन का कहना है कि वो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलकर बाइक पे अपने दोस्तों से जिस तरह आम दिनों में निकलता था उस तरह से निकला और आज तक वापस नहीं आया। उसके गुम होने की क्या वजूहात थी और वो अभी तक क्यों नहीं मिल पाया है, ये सारी बातें पूछेंगे उसके वालिदैन से। आइए चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयाज के पेरेंट्स के साथ और उसके रिश्तेदारों के साथ, और मैं यहाँ उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करूँगी कि इतना जवान जहान लड़का किस तरीके से गायब हो गया और वो क्यों नहीं मिल सका, जो कि रमज़ान में गायब हुआ था, जिसकी अभी तक कोई इत्तला नहीं मिल सकी। तो हम सबसे पहले उसकी वालदा से बात करेंगे कि वो किस तरीके से अपने घर से गायब हुआ और अब तक क्यों नहीं मिल सका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, उसने ना रोज़ा खोला है, रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ने गया। नमाज़ पढ़ के जब घर आए और ना बाइक निकाली है, फिर उसके बाद 8 बजे के बाद पता नहीं, मतलब 16वां रोज़ा था और 17 अगस्त थी। अच्छा, 17 अगस्त की रात को रोज़ा खोल के वो घर से बाइक पे 8 बजे के बाद हमारा बच्चा घर पे नहीं आया। तो वो किस लिए, क्या कह के निकला था? कुछ भी नहीं कहा। हमेशा जैसे रूटीन के मुताबिक बाहर बच्चे चले जाते और ना घर से निकला है बाइक लेकर। तो आप लोगों को कोई अंदाजा है, कोई शक है कि वो कहाँ गया होगा, उसकी दोस्ती के लोगों में? ना अंदाजा है कि कहाँ गए, कुछ नहीं पता आप लोगों को? कुछ नहीं। क्या करता था अयाज? हाई रूफ चलाता था। हाई रूफ चलाता था, ड्राइवर पिक एंड ड्रॉप किस कंपनी को देता था? ये ना बैंक की, जैसे बैंक को देता था। तो आप लोगों ने क्या मतलब उसको ढूंढने के लिए क्या क्या किया है? थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, सारी फाइलें हमारे पास रखी हुई है। इफ्तिखार चौधरी तक के हम लोगों ने मतलब राब्ता किया है। अच्छा, लेकिन मतलब कुछ नोटिस नहीं लिया गया बच्चे का हमारे। जी आप बताइए कि आपने क्या क्या किया अपने बेटे को ढूंढने के लिए? FIR पुलिस वालों ने कोई कोशिश नहीं की। देखें, हाँ, ये ACLC की दरखास्त। अच्छा, ACLC पे भी आपने दरखास्त दी? तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया? क्या कुछ नहीं कहा? नहीं, बस ये कहा दरखास्त दे के चले जाओ, बिल्कुल फिक्र नहीं करना, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। ये देखें। हाँ, अच्छा अच्छा। तो कभी कोई इत्तला नहीं आई कि हमने इस लड़के को इस जगह पे देखा था इस दिन? कोई नहीं, मतलब वो रात के बाद गायब ही हो गए? जब से गायब है आज तक पता ही नहीं। अच्छा, कैसा बेटा था आपका? आप फरमा बरदार, आपसे मोहब्बत करता था? बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत अच्छा बेटा था मेरा। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके बेटे की उम्र क्या थी? उम्र ना 21 साल। 21 साल का था। अच्छा, वो किससे सबसे ज्यादा क्लोज था? नजदीकी, अपना दोस्त, अपना राजदार, किसको समझता था? नहीं, जैसे मुझसे भी हर बात करता था, कोई ऐसी बात नहीं होती थी जो मुझसे छुपाए। जी, हमने बात की अयाज के पेरेंट्स से और जानने की कोशिश की कि उसके अगवा की वजूहात क्या हैं और वो अभी तक रिकवर क्यों नहीं हो पाया। ये अयाज की रीसेंट फोटोग्राफ है और इसको देख के हम अगर किसी की नज़र से ये अयाज मतलब गुजरा हो तो आप इत्तला कर सकते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन को, या आप हमारे चैनल पे भी इत्तला कर सकते हैं कि आपने कभी इसे देखा, आपकी नज़र से गुजरा हो। ये इसकी उम्र 21 साल है। हम हुकूमत से अपील करेंगे कि ये आम लोग, ये आम शहरी जो हैं, ये किससे मदद मांगेंगे? एक आप ही है, हुकूमत ही है, पुलिस का इदारा है और जितने भी हुकूमती इदारे हैं, हम उन्हीं से मदद मांग सकते हैं कि आप इनकी मदद कीजिए।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़माबाद वाहिद कॉलोनी में, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ सिद्रा के घर में, जो कि एक छोटी सी 6 माह की 4 या 6 माह की बच्ची है। इसके घर में मौजूद हूँ जो गुज़िश्ता दिनों अगवा की गई थी अपने पड़ोसियों के हाथों और जो कि रिकवर हो गई 2 ही दिन के अंदर। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से इसका अगवा हुआ और किस तरह से ये रिकवर हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं इसके पेरेंट्स, चलिए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप मुझे ये बताइए कि बच्ची किस तरह से अगवा हुई और मतलब क्या आपके पड़ोसी थे वो लोग क्यों लेके चले गए, दुश्मनी थी क्या? जी वो अम्मी के बराबर में रहती थी, मेरी ख़ुद की वालदा के बराबर में, और छोटी सी एज की लड़का था और छोटी सी एज की लड़की थी। उन्होंने पसंद की शादी कर रखी थी। अक्सर वो अपने बारे में मुझे बताती रहती थी। आती तो कम थी, लेकिन 1 माह से मैंने उसको देखा था कि वो मुझसे ज़्यादा क्लोज़ हो गई थी। अच्छा। 1 माह से वो ले तो जाती वो 1 हफ्ते पहले ही, क्योंकि मुझे वहाँ से शक पड़ा। वो एक दिन लेके गई मेरी बेटी को, उसने अपने घर से न्यू कपड़े भी इसको पहनाए। अच्छा, उसके पास कहाँ से आ गए? पता नहीं, उसके पास बहुत सारे न्यू कपड़े भी थे बच्चों के। अच्छा। तकरीबन 6 से लेके 5, 6, 8, 9 माह के बच्चे के। अब मुझे ये बताइए कि जिस दिन इसका अगवा हुआ, जिस दिन इस बच्ची को लेकर गए, सिद्रा को लेकर गए, तो उस दिन किस तरह से लेकर गए, किस बहाने से लेकर गए? उस दिन मैं आपको कहते रही हूँ कि अक्सर मैं पूरे दिन बाहर नहीं निकलती। शाम में मैं फारिग हुई, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स करने के लिए ना अम्मी की साइड आ जाती हूँ या जिठानी की साइड चली जाती हूँ। तो मैंने जैसे रोज़ करती हूँ, जल्दी खाना वाना बना के मैं बाहर आ गई। वो मेरे पीछे पीछे आई है। मैंने कहा क्या हो गया रबिया? कह रही है बाजी कुछ नहीं। मैंने कहा आओ बैठ जाओ। इतने में रबिया ने मुझे कहा कि लाओ बाजी सिद्रा को मुझे दे दो, पकड़ा दो। हाँ, मैंने कहा ये लो, ले लो इसको। मैं खाना गर्म करने चली गई, तो इतने में ना उसका हमारा दरवाज़ा बजा है, हल्का हल्का कुट कुट। मैंने कहा कौन है दरवाजे पे? तो मेरे भाई ने मुझे कंफर्म किया कि फाटक पार तुम्हारी बच्ची को वो बाइक पे लेके जा रही है। हम लोग पीछे पीछे गए, उसके बाद हमें कोई नाम और निशान नहीं वहाँ पे। यानी वो फौरन फरार हो गए अपने घर का सारा सामान समेट कर। हाँ। जी आप मुझे बताइए कि आपने क्या क्या किया है? आपने FIR कटाई, खुद से ढूंढा, खुद मारे पूरे शहर में? नहीं, हमारे साथ पुलिस वालों ने बहुत अच्छा ताउन करा। हैदरी थाने गए हम, FIR कटवाई, वहाँ उनका NIC नंबर मिल गया लड़के का सिम। हाँ मुझे दिखाया है, ये CNIC है लड़के का। ये निकला इनका मकान। मैं दिखाना चाहूँगी कि इसके अंदर इसकी तस्वीर भी है लड़के की। ये इस तस्वीर में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, थोड़ा कम उम्र लग रहा है। ये थोड़ा अपना गेटअप चेंज करके इस मोहल्ले में रह रहा था। सिम के जरिए इसका NIC निकलवाया, मोबाइल नंबर से NIC निकला। फिर NIC निकला, फिर पूरा इलाका जाके इनके घर। हाँ जी, एड्रेस भी निकला, जो कि हाँ एड्रेस लिखा हुआ, इनका मकान नंबर लिखा हुआ। उस जगह पे इलाके में पहुंचे, उनका घर ढूंढा हम सारे, पूरे मोहल्ले वाले लड़कों ने। हमने उनकी अम्मा से पूछा कि आप तो यहाँ आती थी, उनके अपने बेटे के साथ आप हेल्प करती थी, यानी कि राशन लेके आती थी महीने का, तो आपको कुछ ना कुछ तो मालूम होगा ना। तो अम्मा ने फ़ोन किया लड़के को फ़ोन करा, लड़के ने यानी कि फ़ोन उठा रहा नहीं है। फिर यानी कि 2 दिन गुजर गए थे। फिर तीसरे दिन यानी कि शाम के टाइम उसके भनोई आए, यानी कि रिश्तेदार आए। उन्होंने फिर यानी कि कोई सेटअप करवाया हमारा, यानी कि फ़ोन पर रब्ते हुए। अच्छा, तो पुलिस वालों ने आपको तसल्ली दी है क्या वो आरिफ को पकड़ेंगे, या आप लोगों ने केस ख़त्म कर दिया? आरिफ लोगों को उनको पकड़ेंगे, बोला केस खत्म नहीं हुआ, FIR कटी है उनके नाम की। बोला आपकी बच्ची बरामद हो गई, ये खुशी की बात है। बच्ची आपको कितने दिन बाद मिली है? 3 रातें उनके पास रही है, 2 दिन। अच्छा, तो इस अरसे में यानी शुक्र करें कि आपकी बच्ची गलत हाथों में नहीं पड़ी, उन्हीं लोगों के पास थी। हाँ। कि ये मिल गई है, वरना अगर वो किसी और को बेच चुके होते या कुछ और कदम उठा चुके होते। हाँ। तो बहुत मुसीबत हो जाती अगर वो पकड़े भी जाते तो। हाँ, बच्ची तो वापस नहीं आती ना, मैं तो तड़पती रहती। और मैं तो, मेरे जहन में तो अजीब यकीन करें, मैंने 4 दिन तक सब मौजूद है, ये ड्रिप भी रखे, मैं आबासी में गिर गई थी, मेरा BP बिल्कुल 0 पे आ गया था। वाकई बड़ी हिम्मत की बात है, और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी बच्ची आपके पास आ गई है, अल्लाह की दुआओं से और लोगों की दुआओं से। जी हम लोगों ने बात की सिद्रा और उसके वालिदैन से। माशाल्लाह से सिद्रा बाजियाब हो गई और वो 3 रातें और 2 दिन तक अगवाकारों के हाथों में रही है और उन्हीं के पास रही, और पुलिस ने उसको रिकवर करवाया है काफ़ी तरीक़ों से। उसके घर वालों की मदद से ये काम हो पाया है। इसके अलावा सिद्रा के माँ बाप ने भी काफ़ी कोशिशें की हैं और ये बच्ची रिकवर हो गई है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के वाक़यात तभी रोनुमा होते हैं जब आप किसी पर अंधा एतमाद करते हैं, और अक्सर गली मोहल्लों में हमारे यहाँ नए लोग आके आबाद हो जाते हैं, तो हमें उन पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर अपने बच्चों को उनके हवाले करना चाहिए। हाँ, माना है कि हर कोई प्यार करता है छोटे बच्चे से, लेकिन आजकल का ज़माना वो नहीं रहा कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अपने बच्चे को उसके हवाले करें। तो हमें सिर्फ केयर करनी पड़ेगी और ऐसे हालात से बचने के लिए बहुत आंखें खुली रख के आगे चलना होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं नाज़माबाद थाने में। यहाँ बात करेंगे DSP साहब से सिद्रा के केस के बारे में, जो कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका अगवा पिछले दिनों ही हुआ था, जो कि कुछ ही दिनों में बाजियाब करा ली गई। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बच्ची तो बाजियाब हो गई, लेकिन उसके मुलजिम कहाँ हैं और उनकी गिरफ्तारी कब अमल में आएगी। आइए चलते हैं।
नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP अब्दुल रशीद खान साहब के साथ और इनसे मालूमात करेंगे हम जो बच्ची सिद्रा जो गुम हुई थी उसके हवाले से, उसके केस के हवाले से कि वो किस तरीके से रिकवर हुई है और जो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने उसको अगवा किया था वो कहाँ है और वो कब तक गिरफ़्तार होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आप मुझे ये बताइए कि बच्ची आप लोगों ने कितने दिन में रिकवर करवाई है? ये हमने 3 दिन में बच्ची रिकवर की थी। तो क्या उनका पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड था आप लोगों के पास? कभी उन्होंने कोई क्राइम इससे पहले अगवा या चोरियां कुछ किया है? जहाँ तक अभी तक जो बात मेरे रिकॉर्ड में आई है वो ये है कि उन्होंने ये लड़का और लड़की जो लेकर गए थे इसको, ये भी आपस में इन्होंने भाग भाग कर शादी की थी और इनकी गालिबन रिपोर्ट जो है वो गार्डन के किसी थाने में लगी। अच्छा, तो लड़की के मतलब खानदान वालों ने लड़के के खिलाफ FIR कटवाई थी इसको भगाने के सिलसिले में। अच्छा, तो मतलब आपने बच्ची रिकवर करवाई, तो बच्ची कैसे रिकवर करवाई और मुल्ज़िमान को पकड़ा नहीं, ये क्या सिलसिला हुआ? ये एक हमारा मतलब प्रोफेशनल एक सेटअप होता है जिसको हम कभी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और कभी सामने ले आते हैं। ठीक है, तो आपको बच्ची किसने हवाले की है? मतलब छापा मारा है किसी जगह पे? एक आदमी था, उसी को हमने बीच में डाला। जिस वक्त हमने फ़ोन के जरिए उन तक पहुँचे मुल्ज़िमान तक, तो हमने उसको बीच में डाला। फिर हमारी नेगोशिएट हुई इनके साथ। आपने यकीन में लिया मुल्ज़िम को कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों अगवा हुआ है बच्ची का? तावान के लिए हुआ है या किसी और मकसद के लिए हुआ है? दुश्मनी थी, क्या था, वजह क्या थी? नहीं, दुश्मनी कतई नहीं थी। तो आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है जादू टोने का और ये बलियों का, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी पीर आलिम के चक्कर में उन्होंने ये बच्ची ली हो? ऐसा नहीं। चीजें हैं, एक तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये भी एक्सपेक्टेशन है जी। जिन खानदानों के साथ ये वाकया पेश आया कि उनका कोई प्यारा इस तरह गुम हो गया है, अगवा हो गया है, तो वो अपने मिसिंग लोगों की रिपोर्ट क्या करें? किसके पास जाके अपनी फरियाद सुनाएं? कम से कम सबसे पहले पैसे देने से पहले कम से कम हमसे आके वो राब्ता करें, ताकि हम उनकी हेल्प के लिए, जो हमारे पास इतने, अल्लाह का शुक्र है कि जो इतने रिसोर्सेज हम उनको उसको इस्तेमाल करें कि अगर पैसा देकर आ भी जाता तो कम से कम वो मुल्ज़िमान जो वो तो हमारी नज़रों में होनी चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों को ये डर होता है ना कि पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं करेगी, उल्टा हमें पुलिस को भी खिलाना पड़ेगा, हमें जिन्होंने अगवा किया है उनको भी खिलाना पड़ेगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक एलिगेशंस है और लोग बिला वजह गुमा हुए हैं इस चीज में। जब तक कोई मेरे नजदीक नहीं आएगा तब तक वो मेरे बारे में कैसे इतनी बड़ी वो एक जजमेंट पास कर सकता है, राइट। अच्छा, एक और मसला होता है कि अगर हमें पता नहीं है कि हमारे एरिया में थाना कौन सा लगता है, हम कोई FIR कटाने आए हैं कोई भी, तो ये कह दिया जाता है कि ये थाना हमारे हुदूद में नहीं है, आप फलां थाने में चले जाए। फिर दूसरे थाने में जाते हैं तो वो कहते हैं आप दूसरे थाने में चले जाएं। ये क्या कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है? ये जो आपने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन ये शिकायत लोगों को बहुत पहले थी जी। अब ऐसा नहीं है। अब तो अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं बाकायदा उनको रास्ता बताता हूँ या अपने मोबाइल में भिजवा दूंगा कि कंसर्न पुलिस स्टेशन पर चले जाएं। उसके बाद फिर मुझे भी अख्तियार है FIR लॉन्च करने का। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। FIR काटने के बाद जो उसकी जुरिडिक्शन लगती है उस केस फाइल को मैं वहाँ पर लीगल वे में वहाँ ट्रांसफर कर सकती हूँ। जी, हमारे साथ मौजूद थे DSP अब्दुल रशीद खान साहब। इनसे हमने बात की सिद्रा के केस के बारे में, जो कि कुछ माह की बच्ची है और उसका अगवा हुआ था कुछ दिनों पहले, लेकिन इन्होंने उस बच्ची को कुछ ही दिनों में बाजियाब करा लिया। इनका कहना ये था कि इनका मेन मकसद ये था कि ये बच्ची को जिंदा सलामत सही हालत में रिकवर करा लें, जो कि इन्होंने 3-4 दिनों के अंदर करवा लिया। बच्चे किसी खवातीन किसी औरत का कभी किडनैप किया? बच्चे का भी किया, बच्चों को किया, 2-3 दफा किया हमने। अच्छा, तो किससे सीखा किडनैपिंग करना? भाई ये हमारा भी एक उस्ताद था।